नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए के फैसले को लेकर सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक और इस पूरी खबर को जानिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज को जानने से पहले जून में किस दिन बैंक बंद रहेंगे और कितने दिन बैंक बंद रहेंगे, ये आप सभी देशवासियों को जानना जरूरी है। देश में अनलॉक 1 का आगाज 1 जून से हो गया है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के इस समय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने मोबाइल कार्य निपटाने की सलाह दी है। लेकिन अगर ब्रांच जाना जरूरी है तो ग्राहकों को ये जरूर जान लेना चाहिए कि जून में किस दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जून माह में देश के अलग अलग राज्यों में बैंकों के लिए 5 अवकाश निर्धारित किए गए हैं। ये सभी अवकाश क्रम से 5, 15, 18 और 23 और 30 जून को है। यदि इन अवकाशों में जून के शनिवार और रविवार को भी जोड़ दिया जाए तो इन छुट्टियों की संख्या 11 हो जाती है। इसलिए अगर आपको बैंक का कोई भी जरूरी कार्य करना है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगली बड़ी खबर, ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ द्वारा पेंशन के अपरिवर्तित मूल्य को लागू करते हुए पेंशन की मद में 868 करोड़ रुपए और साथ में 105 करोड़ रुपए बकाया राशि जारी कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड ईपीएफओ की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने श्रमिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से श्रमिकों को 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। इससे पहले परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था। पेंशन भोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशनों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये एक ऐतिहासिक कदम है। ईपीएफओ के पास 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से भी ज़्यादा पेंशन भोगी है। ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी बाधाओं को पार किया और मई 2020 के लिए पेंशन भुगतान की राशि में परिवर्तन करवाया, जिससे पेंशन भोगियों के बैंक खाते में समय पर उनके पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। अगली बड़ी खबर, रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को दी राहत। ईयर एंडिंग पास की अवधि को 2 माह बढ़ाई। ईयर एंडिंग पास की अवधि को 2 माह बढ़ाई। लॉकडाउन के कारण जिन कर्मचारियों ने अपने ईयर एंडिंग पास पर आरक्षण करवा कर यात्रा का प्रोग्राम बनाया था, ऐसे रेल कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके रेलवे पास अब 31 मई को समाप्त नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने राहत देते हुए ईयर एंडिंग पास की अवधि को बढ़ाते हुए इसकी वैलिडिटी 31 जुलाई 2020 कर दी है, जिससे कर्मचारी उस पास का उपयोग कर सकेंगे। दरअसल रेलवे द्वारा कर्मचारियों व अधिकारियों व उनके परिवार को मुफ्त यात्रा के लिए सुविधा पास जारी किए जाते हैं। इन पास की वैधता अवधि उनके जारी किए जाने की तिथि से 5 माह तक होती है। साल के आखिर में जारी पास की वैधता अगले साल के 30 मई तक होती है। अधिकतर अधिकारी एवं कर्मचारी बच्चों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर को पास जारी कराते हैं और अप्रैल मई माह में परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बना ट्रेन में रिजर्वेशन करते हैं। इस बार लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है, जो 30 जून तक रहेगा। इसके कारण रेलवे कर्मचारी और अधिकारियों के दिसंबर 2019 में जारी हुए सुविधा पास पीपी खराब यानी अवैध हो जाएंगे, जिसके कारण उनका एक सेट पास बिना यात्रा के लिए ही अमान्य हो जाएगा। ऐसे में रेलवे बोर्ड के कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग को रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाया गया, जिसमें बताया गया कि ट्रेनों का संचालन बंद होने के कारण कर्मचारियों अधिकारियों के रेलवे पास बिना यात्रा के अमान्य हो जाएंगे। कर्मचारी संगठनों ने यह भी बताया कि ईयर एंडिंग पास की अवधि को बढ़ाया जाए। इस पर रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को राहत देते हुए ईयर एंडिंग पास की अवधि 31 जुलाई तक कर दी है, जिससे कर्मचारी अपने पास पर अगले 2 माह में आरक्षण करवा कर यात्रा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। जी हां, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद पहली बैठक थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, एमएसएमई सब अभी कठिन दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है। 25 लाख एमएसएमई के पुनर्गठन की उम्मीद है। 2 लाख एमएसएमई नए फंड से शुरू हो जाएंगे। एमएसएमई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, एमएसएमई की नई परिभाषा तय करते हुए निवेश और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, एमएसएमई का देश की जीडीपी में अहम योगदान है। 11 करोड़ से ज्यादा नौकरी एमएसएमई ने दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई बड़े निर्णय हुए हैं। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि लागत और मूल्य आयोग को लेकर सुझाव आए थे, उसे मंजूर कर दिया गया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अमल में लाया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की 14 फसलों के लिए सिफारिश आई है। कैबिनेट ने इसको मंजूर दे दी है। किसानों को राहत देने के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83% की वृद्धि। देश में इस बार बम्पर पैदावार है। अब तक 95 लाख मीट्रिक तक धान और 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों ने बम्पर पैदावार कर देश को समर्पित किया है। आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। दलहन और तिलहन की खरीद चल रही है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा कि 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के राहत एमएसएमई की परिभाषा को बदलने की मंजूरी दी गई है। 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान संकट में पड़े एमएसएमई के लिए किया गया है। शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले में किसानों के लिए अहम फैसले किए गए हैं। एमएसपी को 1.5 गुना ज़्यादा करने का वादा सरकार पूरा कर रही है। 3 लाख रुपए तक के लोन पर भुगतान की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। किसानों को दी गई छूट के बाद 4% पर लोन मिलेगा। विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कुल लागत का 1.5 गुना रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50% से 83% ज़्यादा कीमत मिलेगी। खेती और उस जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता बढ़ोतरी पर रोके गए फैसले पर मंत्रिमंडल की मीटिंग में मंत्रिमंडल ने डीए पर फैसला वापस लेने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इस पर जल्द मोदी सरकार एक बैठक बुलाकर इस पर फैसला करेगी तो बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ते पर रोक का कर्मचारियों ने किया विरोध। सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई राहत वेतन पर रोक लगाने तुगलकी फरमान के विरोध में सोमवार से 7 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। सदस्यों ने प्लांट डिपो इंजीनियरिंग कारखाना के कर्मचारियों से मिलकर मजदूर विरोधी नीतियों की जानकारी दी। कहा, एकजुट होकर आंदोलन किया जाएगा। केंद्रीय संगठन मंत्री बीबी पासवान ने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके जाने का सरकार से निर्णय लिया है। ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत ट्रैक मशीन अनुभाग के मेन गेट, प्लेस बट वेल्डिंग प्लांट के मेन गेट, प्लांट डिपो इंजीनियरिंग कारखाना के मेन गेट, प्लेस बट वेल्डिंग प्लांट के मेन गेट, प्लांट डिपो कारखाना में जनसंपर्क अभियान और अंतिम दिन काला फीता लगाकर विरोध दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी सारी की सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। पसंद है हो तो वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके। और
इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको जो भी सरकार से न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले देखने को मिलती रहे।